जो आज हम क्लास 6 के वर्कशीट नंबर 13 करेंगे और आज की जो वर्कशीट है वो है भोजन के घटक। इस वर्कशीट को करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि दोनों मीडियम के बच्चों के लिए होंगी वर्कशीट। पहले हिंदी मीडियम में करेंगे, उसके बाद इंग्लिश मीडियम में करेंगे। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हो, भोजन के घटक में आप लोगों ने पीछे जो वर्कशीट की वो की थी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा। अब नेक्स्ट जो आज की वर्कशीट में हम करने वाले हैं वो है विटामिन। विटामिन हमारे भोजन में कम मात्रा में ही आवश्यक होती है, लेकिन वो शरीर को स्वस्थ रखने में एक महत्वपूर्ण योगदान करती है। विटामिन आप लोगों ने नाम सुने होंगे, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के, जो हमारे शरीर की आवश्यकता है। और इनसे हमें कुछ न कुछ अलग अलग तरह के आपको वो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अलग अलग तरह के विटामिन्स की आवश्यकता हमारे शरीर को होती है और ये अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। आइए इसको एक टेबल के थ्रू हम देखते हैं कि कौन कौन से विटामिन्स हैं। पहला है विटामिन ए। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता कि विटामिन ए कौन से भोजन में पाया जाता है, तो उसके स्रोत क्या हैं। जैसे गाजर खानी चाहिए विटामिन ए के लिए, आम है, जिगर है, कोड लिवर ऑयल है। तो ये सारे स्रोत हैं जहाँ पर विटामिन ए पाई जाती है। और इनका कार्य क्या है, जैसे हमारी आंखें कमज़ोर हो जाती हैं तो आंखों की रोशनी को बरकरार रखने के लिए विटामिन ए बहुत ज़रूरी है। बालों को ग्रोथ के लिए विटामिन ए, त्वचा के लिए, त्वचा मतलब स्किन के लिए। इसी तरीके से विटामिन बी के स्रोत हैं यीस्ट, मांस, मछली, दूध, हरी सब्जियां। और ये मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं के लिए, जैसे नर्वस सिस्टम जो हमारा होता है उसके लिए, उसकी वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। नेक्स्ट आता है विटामिन सी। जितने भी खट्टे फ्रूट होते हैं उन सब में पाया जाता है, जैसे नींबू, नारंगी, आंवला, अमरूद, टमाटर। और खट्टे फ्रूट जो होते हैं या जो खट्टे पदार्थ होते हैं, खट्टे फल होते हैं, उनका कार्य क्या है, ये हमारे दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं और हमारी रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाते हैं। जैसे आजकल कोविड-19 चल रहा है तो इसमें सभी डॉक्टर यही राय देते हैं कि आपको विटामिन सी ज़्यादा से ज़्यादा लेनी चाहिए ताकि आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो। नेक्स्ट आता है विटामिन डी। दूध में, मक्खन में, कॉड लिवर ऑयल, धूप के संपर्क में, थोड़ी देर हमें अर्ली मॉर्निंग की धूप है उसमें ज़रूर खड़ा होना चाहिए, धूप लेनी चाहिए ताकि हमें विटामिन डी है वो पर्याप्त मात्रा में मिल सके। क्योंकि इसका कार्य क्या है, विटामिन डी क्या काम करती है, जो हमारी हड्डियां हैं उनको मजबूत करने के लिए कैल्शियम मिलता है इससे। दांत मजबूत होते हैं, जो कि कैल्शियम का उपयोग हड्डियों और दांत मजबूत करने में किया जाता है। उसके बाद आता है कि कुछ जो मिनरल्स होते हैं, खनिज होते हैं, खनिज लवण, ये एक दूसरा घटक है भोजन का, जो हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है, लेकिन सभी भागों के निर्माण या जीवन की विभिन्न प्रक्रियाओं को पूरा करने में मदद करते हैं। ये पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ और पशुओं से मिलने वाले खाद्य पदार्थ दोनों से प्राप्त किए जाते हैं। यानी पौधों से भी मिलता है मिनरल्स और खनिज जो लवण हैं वो पौधों से भी प्राप्त होते हैं और पशुओं से भी प्राप्त होते हैं। जो पौधे हैं वो मिट्टी से खनिज अवशोषित करते हैं और पशु पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए पशु से मिलने वाले खाद्य पदार्थों में भी खनिज होते हैं। अब खनिज कौन कौन से हैं जो महत्वपूर्ण हमारे शरीर के लिए, सबसे पहले कैल्शियम, जो कि दूध और हरी सब्जियों में पाया जाता है। और इसका कार्य क्या है कि हमारे हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक है। रक्त में थक्का जमने में मदद करता है, जैसे कई बार चोट लग जाती है, अगर ब्लड फ्लो होता रहेगा तो वो बहुत ही डेंजरस है। जब वो रुक जाता है तो उसमें कैल्शियम उसको रोकने में हेल्प करता है। नेक्स्ट फास्फोरस है, जो मांस, मछली, अंडे में पाया जाता है, जो अगेन वो हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक है। आयरन लिवर, मांस, हरी सब्जियों में पाया जाता है। शरीर के अंदर जो ब्लड का निर्माण होता है, रक्त का निर्माण होता है, उसको हीमोग्लोबिन को ठीक रखने में हेल्प करता है। आयोडीन है, जितने भी समुद्री खाद्य पदार्थ हैं, मछली हैं, कोई भी किसी भी तरह का जो जीव है, जो समुद्री जीव होते हैं, समुद्र के आसपास रहने वाले लोग जो खाते हैं उनमें आयोडीन ज़्यादा मात्रा में है। इसी तरीके से जो लोग मांस मिट्टी नहीं खाते हैं वो आयोडीन युक्त नमक प्रयोग करना चाहिए, वो भी शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। इनमें अगर किसी भी खनिज या किसी भी विटामिन की कमी होती है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम हमारे शरीर में हो जाती है। अब इस पत्रिका के आधार पर हम कुछ अभ्यास करते हैं
जैसे पहला है, हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक विटामिन का नाम बताइए। तो बहुत सारे इसमें आप देख सकते हो। विटामिन सी और डैश। विटामिन सी हमारे डैश और डैश को स्वस्थ रखने में मदद करती हैं। तो विटामिन सी का उपयोग देखेंगे ऊपर टेबल में। समुद्री भोजन में कौन सा खनिज लवण पाया जाता है? आयोडीन। गाजर खाने से आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाने में कैसे मदद मिलती है? क्योंकि गाजर में विटामिन ए होता है और विटामिन हमारी आंखों की रोशनी को बढ़ाने में हेल्प करता है। हमें कैल्शियम की आवश्यकता क्यों होती है? ताकि हमारी हड्डियाँ और दांत मजबूत हों। यदि आप मछली, मांस और अमरूद खाते हैं तो आप इन खाद्य पदार्थों में कौन से विटामिन प्राप्त कर रहे हैं? तो मछली के अंदर विटामिन, जो अभी आपने ऊपर देखा, विटामिन बी है। मांस के अंदर भी विटामिन बी है। अमरूद में विटामिन सी है। तो इनमें ऊपर से टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो टेबल हमने की। Now the time for the English medium students, and today's worksheet is worksheet number 13, and name of the worksheet is components of food. Before in the previous worksheet or before this worksheet we did carbohydrates, proteins and fats in the previous worksheets, and now we will discuss today vitamins and minerals. Now let's start vitamins first. So why, though vitamins required in a small amount in our body, but it's very important for our body to keep the body healthy. And there are a number of vitamins like A, B, C, D, E and K which our body needs, and each of these is found in the different food items and has a specific role to play for functioning of our body. Now let's study this table where the different vitamins are there and what are its sources and what are its functions. First one is vitamin A. Vitamin A is found in the carrot, mango, liver, cod liver, oil, butter, etc. And what is the function of vitamin A? It is good for eyes, hair and skin. Now second vitamin is vitamin B. It is found in yeast, meat, fish, milk, green vegetables. And function of vitamin B is proper functioning of muscles and nerves and the growth of the body. Vitamin C always found in the citrus fruits just like lemon, orange, amla, guava, tomato, etc. And it helps to make the teeth and gums healthy as well as make the immune system strong. For example, to resist against the diseases. So vitamin C is very important for our health or our body. And vitamin D is found in the milk, butter, cod liver, oil. Exposure to sun, it's very important. And vitamin D function is the bones and the teeth become strong by using calcium. So these are the functions of vitamins and the sources. Now let's study about the minerals. Minerals are also needed in our body in the small amount, but they are helpful in building the different parts of the body and carry out the various life processes. They are obtained from both plant food as well as animal food, because plants absorb minerals from the soil and animals feed on plants, and so the animal food is also contains some minerals. So they are interrelated to each other. Now discuss this table where different minerals are given. First mineral is calcium. Calcium is found in the milk, green vegetables, and it's very useful for building the bones and teeth and helps to clot the blood. Second mineral is phosphorus, that is found in meat and fish and eggs, and it is very helpful for building bones and teeth. Iron is again another mineral which is found in the liver, meat, green vegetables, and it making the blood in the body and maintain the hemoglobin in our body. Iodine is very usually found in seafoods like fish, prawns, etc. And iodized salt also contain iodine, which helps in the proper growth of the body. So this is about the minerals and vitamins which are required in very small quantity, but their importance is very large for our body growth. Now on the basis of the worksheet you have to do all these questions. First question is, name the vitamin required for making bones and teeth strong. So vitamin C. Vitamin C helps in keeping our body dash and dash healthy. Which mineral is found in the seafood? So which mineral is found? Iodine. How can having carrots help in improving eyesight? Because carrots contain vitamin A. Why do we need calcium? Because calcium is always help us
in making or building the bones and the teeth and helps to clot the blood. So if you eat fish, meat and guava, which are the vitamins you are getting from these food items? Fish and meat contain vitamin B and the guava contain vitamin C. So on the basis of the worksheet, you have to do all these questions in your notebook. I hope you understand the concept of vitamins and minerals. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.